गंगा तो बह रही है, लेकिन कौन स्नान करेगा और कौन नहीं करेगा, ये तो हमारे बुद्धि बल पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि गंगा के किनारे होते हैं, घाट होते हैं, वहां पर कोई भी स्नान करने जाए, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पुण्यात्मा हो, कोई भी हो, गंगा कहती है चले आओ, तुम जैसे भी हो, मैं आप सबको स्नान कराओ। गंगा के पास में किसी प्रकार की कोई रोक टोक ही नहीं, आप जैसे भी हैं, आप जो भी हैं, चले आइए, मैं आपको स्नान करने के लिए आया। अब गंगा तो वृंदावन से बहती हुई आपके नजदीक, आपके पड़ोस में चली आई है। फिर कुछ लोग महाराज ये सोचते हैं कि जब ये गंगा वृंदावन से बहती हुई हमारे नगर में, हमारे नजदीक आ गई है, तो ये कथा गंगा क्या हमारे घर में नहीं आएगी? हाँ, लोगों का अपना, जब यहां तक आ गई है तो हमारे घर में क्यों नहीं आएगी? चलो, आप ज्यादा भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, आपके भाग्य के कारण, आपके प्रेम के कारण ये कथा गंगा बहती हुई आपके घर में भी चली जाए, तो फिर आप ऐसा सोच के बैठोगे कि जब ये गंगा हमारे घर में आ गई है तो हमारे घर के मटके में नहीं आएगी? हमारे घर के मटके में नहीं आएगी, यहां तक आ गई है तो कोई बात नहीं, आप ज्यादा पुण्यशाली हैं, आपका विशेष प्रेम है कथा गंगा से, भगवान से, तो ये गंगा तुम्हारे घर के घड़े में भी आएगी। अब घर के घड़े में ही गंगा आ जाए तो फिर आप ये सोचोगे कि जब गंगा घड़े में आ ही गई है तो क्या हमारे मुख में नहीं आएगी? हाँ, नहीं प्यारे, गंगा वृंदावन से आपके पड़ोस में आई, पड़ोस से आपके घर में आई, घर में आपके मटके में आ गई। अब आप ये सोचो कि हमारे मुख में नहीं आएगी? नहीं नहीं नहीं, तो बोले आपको हाथ फैलाना पड़ेगा उस गंगा जल का पान करने के लिए, उसका रसपान करने के लिए। दूसरी बात, एक कथा गंगा है, लोगों ने कथा को गंगा का, हमारे जो ऋषि हैं, हमारे जो आचार्य हैं, उन्होंने कथा को गंगा कहा, मंदिर नहीं कहा। क्यों? क्योंकि मंदिर एक जगह स्थायी रहता है, वो एक जगह है, वही रहेगा, और गंगा बोले ये तो बहती ही रहती है, इसका प्रवाह नित्य निरंतर बहता रहता है। कथा गंगा है, ये मंदिर नहीं है। और मंदिर में जाएंगे भगवान का दर्शन करने के लिए तो पहले आपको नित्य शुद्ध होना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। स्नान करने के बाद तभी आप किसी मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाएंगे। बिना स्नान के, बिना शुद्धि के आप मंदिर नहीं जा सकते, आपको स्नान करना ही पड़ेगा। और ये कथा गंगा ऐसी है, ये कहती है प्यारे, तुम जहां भी हो और जैसे भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, चले आओ, नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं आपको स्नान कराऊंगा, मैं आपको स्वयं नित्य शुद्ध बनाऊंगी, बस चले आओ। और एक बात, मंदिर आप जाएंगे तो भगवान के और भक्त के बीच में कुछ दूरी होती है। हम दूर से हाथ जोड़कर भगवान का दर्शन करते हैं। हम भगवान के गर्भगृह में नहीं जा सकते, एक मर्यादा होती है, जाएंगे तो पुजारी रोक देगा। हाँ, वो बात अलग है कि आप पुजारी को पैसे दें तो अंदर ले जाए, वो बात अलग है, लेकिन मर्यादा है कि आपको मंदिर में भगवान के दर्शन दूर से ही होंगे, आप अंदर नहीं जा सकते। और भगवान को स्पर्श करना भी नहीं चाहिए, भगवान के श्री विग्रह का केवल दर्शन करना चाहिए,
न कि उसका स्पर्श करें। तो मंदिर दर्शन करने जाएंगे तो भगवान के और भक्त के बीच में एक दूरी बनी रहेगी, समानांतर। लेकिन एक कथा गंगा ऐसी है प्यारे, ये कहती है बस चले आओ और मुझ में समा जाओ, लगाओ डुबकी, मैं आपको नित्य शुद्ध बना दूं, मैं आपको शुद्ध कर दूं। और इस कथा गंगा ने न जाने कितने पापियों को तारा। अरे पापी भी तूने तार दी, ओ मेरी गंगा मैया,